बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले ख़बर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो जरगा हुआ, अमन जरगा, वो काफ़ी कामयाब जरगा हुआ। ये एक जलसे की नौइयत का जरगा लग रहा था, क्योंकि जरगा में तो बहुत डिस्कशन होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने मामलात सामने रखते हैं। जैसा कि जरगा एक किया था मंजूर पश्तीन ने गुज़िश्ता साल, और उस जरगे में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोग आए, 3 दिन तक बैठे, तमाम मशरान ने अपनी अपनी तजावीज़ दी, अपनी चीज़ें सामने रखी। लेकिन यहाँ ज़रा जरगा डिफरेंट नौइयत का था। ये एक जलसे की तरह का जरगा था। कबायली अमायदीन मौजूद थे, वहाँ पे मशरान मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे, मुख्तलिफ़ तनज़ीमों के लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो रंग था वो अमन के झंडों का था, यानी हर तरफ सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे थे। और ये जब अमन के लिए आते हैं सब इकट्ठे होकर जरगा लेकर, तो सफ़ेद झंडों के साथ आते हैं। अब हमने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, यानी जिस किस्म की उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उस नौइयत का जरगा हमने देखा। बड़ी तादाद में लोग थे, मुशरान थे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, इवन बुज़ुर्ग भी आए हुए थे। और यहाँ पे चंद चीज़ों के फ़ैसले हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो खिताब था नए सीएम का। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक मामला चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको लेकर काफ़ी चीज़ों पे बात की। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ या उनकी लीडरशिप का या कबायली अवाम का क्या है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। चंद चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो अभी होनी चाहिए थी लेकिन सुहेल आफरीदी के गले पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 1947 से लेकर 9/11 तक कबायलियों ने पाकिस्तान की सरहदों की बिल्कुल मुफ्त में हिफाजत की, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन 9/11 के बाद बंद कमरों में फ़ैसला करके हमसे पूछे बगैर कबायलियों पर पराई जंग मुसल्लत कर दी गई और कबायलियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये सुहेल आफरीदी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर कुर्बान होने और अमन के लिए हमने लब्बैक कहा, लेकिन हमारे घर, बाजार और हुजरे उजड़ गए, मस्जिदें शहीद हो गई, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था, वो नंगे पांव इन सड़कों पर घूम रही थीं। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत सारे और भी लोग बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर्दे का बहुत रवाज है, ख़वातीन को लेकर बहुत हसास है। मैं जब कबायली इलाकों में कवरेज करने एक दफ़ा गया तो मुझे वहाँ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने बताया कि हमारे लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि जब ख़वातीन साथ जा रही हो ना कबायलियों के, तो हम चेकिंग करना हमारे लिए सबसे मुश्किल और तकलीफ़ देह काम है, क्योंकि इनकी जो पुरानी रवायात हैं वो रास्ते में आ जाती हैं और ये मरने मारने पर उतर आते हैं। तो सुहेल आफरीदी ने वो बात की है। फिर साथ उन्होंने कहा जी, सुहेल आफरीदी ने, कि कबायलियों की तारीख भरी पड़ी है, इस सरजमीन में अंग्रेज़ों की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। वो हुकूमत करने आए थे लेकिन हुकूमत ना कर पाए और अपनी खोपड़ियाँ इधर छोड़ गए। हमने पाकिस्तान का साथ इल्हाक खुद किया था। हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी रहेंगे। ये जनाब सुहेल आफरीदी ने कहा। ये यानी मसला क्या है, इधर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहती है जी हम भी पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं पाकिस्तान को बचाएं। ये कबायली पश्तून है, ये कहते हैं जी हम भी पाकिस्तानी हैं और आपसे ज़्यादा मुहिब वतन है, हम भी चाहते हैं कि हमें बचाया जाए। इख्तलाफ पैदा हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, और ये कहते हैं जी इतने सारे मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, इतने मिलिट्री ऑपरेशन हो गए कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ना दहशतगर्द ख़त्म होते हैं, ना आपके ऑपरेशन ख़त्म होते हैं, और जो ख़त्म होता है वो क्या, कबायली इलाके ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ की मादनियात ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ के वसाइल उजड़ जाते हैं और वहाँ के मसाइल बढ़ जाते हैं। एक नई नस्ल जो है वो नई जंग के अंदर झोंक दी जाती है। अब उनका ये मसला है, वो कहते हैं जी हमें क्या मिला, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। जब हमने नकल मकानी की तो हमसे वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा हमारे साथ पूरा नहीं किया गया। फिर कुछ मुतालबात सुहेल आफरीदी ने रखे पब्लिकली सबके सामने। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं, और वहाँ मौजूद लोगों ने इसके ऊपर लब्बैक कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में ड्रोन अटैक भी हुआ, मार्टर से भी नुकसान हुआ, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। जो इमरान खान साहब का एक मुतालबा था अली अमीन गंडापुर से कि जब भी ड्रोन हमला हो तो FIR दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए, रुकवाया जाए इन चीज़ों को। अब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अभी तक तो वो अपनी काबीना भी नहीं बना पाए, पूरी तरह से पाँव जमाए भी नहीं, और ड्रोन हमला भी हो गया। लेकिन मैंने कोई ऐसी खबर नहीं पढ़ी कि उस ड्रोन हमले के बाद कोई FIR दर्ज हुई हो। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। नंबर 3, उन्होंने कहा यह जरगा कबायली इजलास से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है कि जो भी आपने वादे किए माजी में हमारे साथ, वो सारे वादे पूरे किए जाएं कि आप अपने इलाके खाली करें, हम ऑपरेशन करेंगे, आप वापस आएंगे, आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो जो चीज़ों के आपने वादे किए आज तक दिए ही नहीं कुछ, तो ये वो कह रहे। नंबर 4, ये जरगा जो इजला मर्ज किए गए हैं, ये जो फाटा के इजला को साथ जोड़ दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्जर हुआ था, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि 100 अरब रुपया सालाना आपने देना था हमें, वो पैसा दिया नहीं, और अब 550 अरब रुपए के जो बकायाजात बनते हैं, 100 अरब रुपए के हिसाब से 550 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी फौरी तौर पे की जाए, ये मुतालबा किया। 5वां मुतालबा ये किया कि ये जरगा नेट हाइड्रल प्रॉफिट के तहत 2200 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करता है। अब ये लगभग कोई 2750 अरब रुपया बनता है, यानी 2750 अरब रुपया। इतना पैसा तो कबायली इलाकों की और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर ने भी कोशिश की, माजी में भी कुछ कोशिश होती रही, लेकिन सुहेल अफरीदी को इसके लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये सारा पैसा ना भी मिले, इसका एक हिस्सा 33%, 40% भी मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान कायम करने में, वहाँ की तालीम और सेहत को और रोज़गार को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आखिरी मुतालबा उनका यह है कि ये जरगा NFC मीटिंग का मुतालबा और इस मद में खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपये अदायगी का मुतालबा करता है। अब ये भी आप मिला लें तो ये लगभग बन जाते हैं 3100 अरब रुपया, 3100 अरब रुपया। ये खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि ये पैसे हमें दिए जाएं ताकि खैबर पख्तूनख्वा पे खर्च किए जाएं, और ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा का है। ये बार बार जो है ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा का पैसा, और सब इसको तस्लीम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ तस्लीम नहीं करता। नादरीन, ये तो क्योंकि कबायली इलाके से आया ना एक बंदा वज़ीर आला बना है, यही तो प्रॉब्लम था एस्टेब्लिशमेंट का कि अगर कबायली इलाके का बंदा आके नुमाइंदा बन जाता है अवाम का और उसके पास आ जाता है इतना तगड़ा ऐवान, तो वो फिर आवाज़ उठाएगा, वो अपना हक मांगेगा। इससे पहले ये हक इस शिद्दत से नहीं मांगा गया था, ये तो प्रॉब्लम था। अब उन्होंने एक नया ऐलान भी कर दिया है कि असेंबली के अंदर वो जरगे बुलाएंगे, यानी जितने बड़े कबायली अमायदीन हैं, जो तगड़े लोग हैं, ये इख्तियार होता है हुकूमत के पास कि वो उनको बुलाएं, असेंबली के अंदर उनको बिठाएं। असेंबली में जाके काजी फायदी साहब भी तो बैठा था ना, और लोग भी बैठते हैं जाके, तो असेंबली के हॉल के अंदर कबायली अमायदीन को सबको बुलाएं, बुलाकर उन सबको बिठाएं, बिठा के उन सब की तजावीज़ लें, उनकी बातें सुने, और उसके बाद वो बातें पूरी कौम को सुनवाई जाएं, और उन बातों के ऊपर फिर फैसले किए जाएं और फैसलों पर अमल दरामद हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।